अगर आप भी एयर फ्रायर लेना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, एकदम जेन्युइन आपको ना यहाँ पर रिव्यू मिलेगा। मैंने तकरीबन 15 दिन तक ये सर्च करने के बाद इसे परचेज़ की थी और इसका रिज़ल्ट मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। मेरे ख़्याल से ना आप बाकी की वीडियो देखने से अच्छा ये एक वीडियो से डिसाइड कर लेंगे कि आपको एयर फ्रायर लेना है या नहीं लेना है। सबसे पहले इसकी बॉडी लुक की बात करें तो ये फाइबर का और स्टील का बना हुआ है फ्रंट पे, और ऊपर आपको मिल जाएगा स्टील, साइड में मिल जाएगा फाइबर, और सामने ही आपको दिया हुआ है डिजिटल पैनल, जो कि कुछ इस तरह से आपको शो होता है। लाइट्स ऑन करने के बाद यहाँ पर स्विच ऑन का बटन क्या है, जब आप इसे चालू करेंगे ना तो सारे फंक्शन ऑन हो जाएंगे। इसमें से आप क्या चूज करना चाहते हैं, यहाँ पर प्राइस दिया हुआ है टेम्परेचर प्लस माइनस करना, कम ज़्यादा करने के लिए। यहाँ पर दिया हुआ है टाइमर, किस टाइम पे आपको लगाना है सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी टाइम आपको सेट करनी है। अगर मैंने ना टाइम सेट करके छोड़ दी तो ऑटोमेटिक मशीन चालू हो जाएगी। देखिए चालू हो गई मशीन। यहाँ पर आपको सारे इसमें कुछ 12 फंक्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पर फ्रेंच फ्राइज़ दी हुई है, फ्राइज़ बनाने के लिए, स्टिक्स बनाने के लिए, फ़िश बनाने के लिए, प्राउंस, पिज़्ज़ा, लेग पीस, बेकिंग। अब देख लेते हैं हम इसकी एसेसरीज। तो यहाँ पर सबसे पहले है ये नॉन स्टिक ट्रे, जो कि यहाँ पर लगेगी। इसे आप नीचे लगा दें, कुछ भी हमें बेक करना हो या कुछ भी सामान बनाना हो, वो रोटेटिंग चीज़ें लगानी हो, चिकन फ्राई, तो जो भी गिरता है पानी ऑयल वगैरह वो ना इस पे गिरेगा। एयर फ्रायर का नीचे का ख़राब नहीं होगा, ये इसलिए है। और इस तरह से हमें 2 रैक मिल जाती है। इस पे हम पिज़्ज़ा बेक कर सकते हैं, या फिर हम ये इस तरह से रहेगी, 2 पिज़्ज़ा एक साथ बेक कर सकते हैं, या फिर हम कोई दूसरी चिप्स वगैरह बनाना चाहते हैं तो वो भी इस पर रख कर बना सकते हैं। उसके बाद आ जाती है ये रोटेसरी बास्केट, साथ ही में मिल जाता है ये रिमूवल टूल, और ये मिल जाती है हमें एक बास्केट। इसमें फ्रेंच फ्राइज वगैरह बना सकते हैं, या फिर दूसरी कोई चीज़ें बेक करनी हो तो वो बेक कर सकते हैं। और इसका जो प्लग है ये इसका साइज़ बड़ा है, ये लगता नहीं है नॉर्मल का, जो हमारा नॉर्मल स्विच बोर्ड होता है ना उसमें नहीं लगेगा, इसके लिए अलग स्विच बोर्ड लगवाना पड़ेगा। मिक्सी के प्लग वगैरह छोटे होते हैं और ये प्लग बड़ा है। और इस मैश रैक को निकालने के लिए ये 2 मगरमच्छ के मुंह मिल जाते हैं। इस तरह से सिलिकॉन के हैं, इसे आराम से पकड़कर हम रिमूव कर सकते हैं, चटके वगैरह नहीं लगेंगे। और साथ ही में मिल जाते हैं ये स्टीवर्ड्स और ये शाफ्ट। ये जो है इसमें हम वोल चिकन और बोटी चिकन फ्राई कर सकते हैं। ये है वोल चिकन के लिए, और इसके साथ ये दिया हुआ है, इस तरह से अटैच करना है, और दोनों में ही स्क्रू सेम लगेंगे, इसमें भी लगेंगे और उसमें भी लगेंगे। इसमें वोल चिकन लगा के इस तरह से ये कांटे से फंसा देंगे ना तो चिकन हिलेगा डुलेगा नहीं और अच्छे से रोटेट होगा। और इसका इस्तेमाल स्कीवर्स में भी होगा। तो इस तरह से जो इसकी 2 प्लेटें दी हुई है, इसे लगाकर स्क्रू को टाइट कर देना है। दोनों तरफ से लगाकर स्क्रू मैंने टाइट कर दी हूँ, और ये अब है ना इस तरह से यहाँ से इस तरह से फंसाकर लगा देंगे। तो ये कितना आसान है। जब मैं फ़र्स्ट टाइम इसका इस्तेमाल कर रही थी तो हम लोग तो परेशान हो गए थे, चिकन गिर जा रहा था, लग नहीं रहा था, लेकिन अब जो है रह रहकर ना चलाने आ गया है, समझ में आ गया है। तो चलिए सबसे पहले इस रैक का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर ना मैं इसे प्याज को बिरिस्ता बना कर देखती हूँ, देखते हैं कि बिना ऑयल के बनता है या नहीं। सबसे पहले तो मैंने प्याज को एकदम खुला खुला रखी हूँ ताकि कोई डाउट ना रहे कि ये बनेगा या नहीं बनेगा। और उसके बाद यहाँ पर लगा दिए हैं हमने एयर फ्रायर में, और इसका टाइम सिलेक्ट कर लेना है। इसके ऊपर ना डिहाइड्रेट का दिया हुआ है, तो यहाँ पर मैं टेम्परेचर सेट कर देती हूँ। 80 से ऊपर नहीं जाता है डिहाइड्रेट में। तो यहाँ पर टाइमर सेट हो गया है। 2 मिनट है, 2 घंटा है, उप्स या अल्लाह, 2 घंटे का टाइम था। मुझसे तो इतना सब्र ही नहीं हो रहा था, 2 घंटे में तो पूरा खाना ही बन जाए। तो मैंने क्या की ना, 15 मिनट चलने दी। उसके बाद यहाँ पर 10 मिनट के लिए 185 डिग्री सेल्सियस पे मैंने इसे नॉर्मल एयर फ्राई कर ली। तो ये जो आपको ना दिख रहा है रेड रेड हुआ है, ये देखिए अच्छे से क्रिस्पी हो गया है। लेकिन जो आपको प्याज दिख रहा है कि हाँ ये प्याज है, वो एकदम सॉफ्ट है, मतलब पूरी तरह से नहीं हुआ है।
तो अब मेन चीज़ें हम ट्राई कर लेते हैं, जैसे कि एयर फ्रायर भुनने वगैरह के लिए बिना ऑयल का ना, तो इसे ट्राई करते हैं काबुली चने को कि ये भुना जाएगा या नहीं। बेसन और कॉर्नफ्लावर में मैंने घर के नॉर्मल से बेसिक से मसाले डाली हूँ, हल्दी, लाल मिर्ची पाउडर, नमक और चाट मसाला पाउडर। और ऑयल डालेंगे, बस इसे मिक्स करेंगे थोड़ा सा पानी डालकर और चने पर अप्लाई कर देंगे और बस इसे रख देंगे हम भुनने के लिए। और मैं ना अभी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, इसीलिए बहुत थोड़ा सा ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा ली और नहीं हुआ तो सारी चीज़ें वेस्ट हो जाएगी। इसे रख के अपना टाइम सेट कर देना है, मतलब जितने भी टाइम के लिए सेट करना है कर देंगे। तो मैं यहाँ पर 8 मिनट के लिए सेट कर रही हूँ और टेम्परेचर रखूँगी 185 डिग्री। अच्छा, टाइम के हिसाब से ना टेम्परेचर और टाइमिंग का फ़र्क उसमें दिया हुआ है। जैसे मैं अगर 8 मिनट के लिए रख रही हूँ तो टेम्परेचर कम हो जा रहा है, और टेम्परेचर बढ़ा रही हूँ तो टाइम बढ़ जा रहा है, करके 12 मिनट का आ गया है। तो देखते हैं कितने टाइम में होता है। शुक्र है मेरे रब का। तो यहाँ पर देखिए ये बन गया है अच्छे से। अभी गर्म है तो थोड़ा सा नरम है, मतलब कड़क हो चुका है, इसके जो मसाले हैं थोड़े थोड़े से नरम लग रहे हैं। बाकी ठंडा होगा तो ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब, क्या इसे इंजेक्शन लगेगा? अब यहाँ पर हम एयर फ्रायर में कप केक बेक कर देख लेते हैं। तो कप केक की रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, लिंक मैं वहाँ पर दे दूँगी, देखना है तो वहाँ से ले सकते हैं। इसे मैंने रख दी हूँ अंदर और ऑटो पे सेट करूँगी, ऑटो टाइम जितना भी रहेगा। तो यहाँ पर 160 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट्स के लिए सेट हो गया है। यहाँ पर देखिए इसका टाइम कंप्लीट हो गया है और लग तो रहा है कि अच्छे से बेक हो गया है। तो केक देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं किस तरह से बेक हुआ है ये। एक तो हस्बैंड ने निकाल लिए थे खाने के लिए और फिर अभी ये दो। ऊपर से थोड़ा सा हार्ड हो गया है क्योंकि टाइम लगता ज़्यादा था उसके हिसाब से, और अंदर से एकदम मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट सा है। अब यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं पिज़्ज़ा झटपट से। यहाँ पर मैंने मेयोनीज और शेज़वान चटनी को मिक्स करके अप्लाई करती हूँ, साथ ही मैं ऊपर चीज़ लगा दी हूँ और कुछ वेजीज जो आपको पसंद हो। मैंने ले ली हूँ प्याज, शिमला मिर्ची और टमाटर। सारी चीज़ें ऐड करने के बाद थोड़ा सा और चीज़ स्प्रिंकल कर देंगे, उसके बाद चिली फ्लेक्स डाल के इसे रख देते हैं ओवन में, सॉरी एयर फ्रायर में। तो पिज़्ज़ा रखने के लिए आप डीप ट्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने की हूँ, या फिर मैश रैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये रेडी ब्रेड है पिज़्ज़े का, इसलिए इसका टाइम सेट करेंगे 5 to 6 मिनट 185 डिग्री सेल्सियस पे। और अगर डो बनाकर फिर पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसका ऑटो पर टाइम सेट करेंगे। पिज़्ज़े की खुशबू तो पूरे घर में महक रही है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। और देखने में भी यहाँ से ऐसा लग रहा है ना, सारी वेजीज जो ऊपर मैंने डाली थी ना, सारी एकदम अच्छे से पक गई है। तो टाइम ऑफ कर दे हैं और इसे निकाल लेते हैं। सच बता रही हूँ, इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा लगा ना, मैकडोनल्ड्स की तरह था। वैसे जब हम इस पर कुक करते थे गैस पर तो नीचे से क्रिस्पी हो जाता था और ऊपर की वेजीज कच्ची रह जाती थी, लेकिन इसमें एयर फ्रायर में ऊपर से सारी सब्जियां वगैरह सब पक गया है, बस नीचे से थोड़ा सा क्रिस्पी नहीं हुआ है, सॉफ्ट है। बट ओके, टेस्ट तो लाजवाब बना था, मतलब बहुत ही टेस्टी, मतलब सबसे ज़्यादा ये अच्छी चीज़ बनी थी। तो अब इस रोटेसरी बास्केट का इस्तेमाल करते हैं। इसमें मैं फ्राई करूँगी नलियाँ, क्योंकि मैंने स्पेशली ये सारी चीज़ें देखी थी कि बच्चों को भी इस तरह से कुछ खाने मिले तो अच्छी बात रहेगी। तो देखते हैं इसमें बनता है कि नहीं। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी नली ले ली हूँ और हल्का सा ऑयल लगा दी थी। इस टूल की मदद से हम बास्केट को इसमें लगा सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। नीचे मैंने डीप ट्रे लगा दी हूँ ताकि अगर नलियों का कुछ भी टूट फूट कर गिरे तो वो बास्केट पे ट्रे पर ही गिरे। और इसका टाइम यहाँ पर ना 4 मिनट के लिए सेट कर दूँगी 185 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, तो नलियाँ फुली हुई नहीं लग रही थी ना, तो मैंने टाइम और बढ़ा दी थी। उसके बावजूद देखिए इस तरह से ये हुई है। इनको ऐसा लग रहा है फोड़ी निकल गई है, कोई बीमारी हो गई है। फिर से मैंने एक बार 20 मिनट्स के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे मैंने नली को वापस से डाली ताकि
वो बन जाए। और वहाँ पर मैंने नली को रखी हूँ बेक होने के लिए, फ्राई होने के लिए, और यहाँ पर ऑयल में भी फ्राई करी हूँ क्योंकि मेरे बच्चे मांग रहे हैं। अगर वो फ्राई नहीं हुआ तो कम से कम ये तो खा सकेंगे। तो एयर फ्रायर के अंदर मैं बार बार फ्लैश जलाकर देखती रही कि नली थोड़ी सी फूल रही है या नहीं फूल रही है। पूरे 20 मिनट्स हो गए हैं और अब देखो इसका कलर देखो, और जो मैंने पहले की थी वो और जो मैंने फ्राई की हूँ वो तीनों का रिजल्ट दिखाती हूँ। तो एयर फ्रायर में नली फ्राई नहीं होने वाली है, तो ये भी फेल हो चुका है। उससे अच्छी तो मैंने तेल में जो तली हूँ वो, टाइम भी बच जाता है। इतना टाइम इसमें लगता है कि अगर भूखा रहे इंसान तो वो भूख से मर जाए, और तेल में जल्दी हो जाती है। अब बना लेते हैं फ्रेंच फ्राइज़। तो यहाँ पर देखिए बुक्स में लिखा हुआ है कि इसके ना कटर से ही काटना है। अब मेरे पास तो वो है नहीं, तो मैंने क्या किया ना, एकदम बारीक बारीक, देखिए किस तरह से एकदम बारीक बारीक स्लाइस पे कट की हूँ। और हम ऑयल में तो कैसा भी फ्राई कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए मैंने बारीक सा कटिंग की हूँ। उसके बाद इसको वॉश करने के बाद अच्छे से सुखा लेना है, क्योंकि उसमें दिया है कि जो इसके स्टार्च वगैरह होते हैं ना वो सारा क्लीन करके ही फिर इसे पकाना है, उसमें डालना है। उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा तेल और नमक डाल दी हूँ। अब इसे मिक्स करेंगे और बास्केट में डालेंगे और इसे रख देंगे एयर फ्रायर में सिलेक्ट मोड करके। तो यहाँ पर स्विच ऑन करने के बाद ना फ्राइज़ मोड सिलेक्ट कर लेना है, और तो टाइम और कितने 100 डिग्री पर बनना है वो खुद सिलेक्ट हो जाएगा। 15 मिनट के लिए है 200 डिग्री सेल्सियस पे। टाइम ऑफ हो चुका है, अब इसे निकाल लेते हैं। तो इसे निकालने के लिए रिमूवर दिया हुआ है, देखिए इस तरह से बना है, और चेक करते हैं ये पक चुके हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो रेड रेड दिख रहा है ये अच्छे से गल चुके हैं, और ये है जो कुछ कच्चे ही रह गए हैं इसके अंदर, और ये क्रिस्पी नहीं है, सारे ही सॉफ्ट हैं। जो गल चुके हैं वो भी सॉफ्ट है और जो नहीं हुए हैं वो भी सॉफ्ट ही है, क्रिस्पी नहीं है। तो फ्रेंच फ्राइज़ ऑयल की अच्छी होती है, क्रिस्पी कड़क कड़क अच्छी लगती है, और ये एकदम सॉफ्ट है, प्लस कोई कच्ची ही रह गई है। तो अगर गले हुए आलू ही खाना है तो सबसे अच्छा है कि आग में भुने, इसका टेस्ट भी अच्छा रहता है, सेम टेस्ट रहेगा, और लाइट बिल भी बचेगी, गैस भी बच जाएगा, और हेल्दी भी होगा। तो इसमें चिकन भी मैंने बनाई थी, चिकन बोल चिकन और लेग पीस चिकन, थाई चिकन, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कुक हो गई थी, और एकदम टेस्ट भी इसका अच्छा था। ये सारी चीज़ें अच्छी बन जा रही थी। लेकिन अब जो फ्राइज़ आइटम है मेन, जो बच्चों को ज़्यादा अच्छा लगता है, पसंद आता है, वही सारी चीज़ें इसमें नहीं बन रही है। बाकी चिकन, पिज़्ज़ा, बेकिंग वगैरह सारा एकदम ओके है। और आपके साथ इसके आगे मैं एयर फ्रायर में रेसिपी वगैरह शेयर करती रहूँगी। बस आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।